नमस्कार दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज़ के इस YouTube चैनल पे आप सभी दर्शकों का तहे दिल से इस्तकबाल है, अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मई का महीना चल रहा है, गर्मी का दिन है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो चुका है और ऐसे समय पे घास भी सूख जाते हैं और आप जानते हैं कि सूखे जगहों पे एक चिंगारी ही आग लगाने के लिए बहुत काफ़ी होता है। आज जिला मुख्यालय पर अग्निशमन विभाग द्वारा आगजनी की घटनाक्रम में अग्निशमन विभाग द्वारा जो अपनाए जाते हैं कार्य, उसके संबंध में एक डेमो प्रेजेंटेशन किया गया। उसमें बताया गया है कि किस तरह से आग को बुझाया जाता है, उस पर कैसे काबू किया जाता है। इस वक्त हम अग्निशमन विभाग के कार्यालय पे आए हुए हैं। यहाँ पे अग्निशमन अधिकारी अनिल प्रताप जी से हम लोग बात करेंगे और आगजनी से संबंधित अन्य घटनाओं पे उनकी क्या राय है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं अग्निशमन अधिकारी अनिल प्रताप जी से। दोस्तों, इस वक्त हम पथरैया स्थित अग्निशमन कार्यालय पे आए हुए हैं। यहाँ पे अग्निशमन अधिकारी अनिल प्रताप जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर, जगप्रकाश से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि चूँकि गर्मी का बहुत ज़्यादा इस समय टेम्परेचर है, इस समय पे आगजनी की घटना अक्सर हुआ करती हैं, तो अग्निशमन विभाग इस संबंध में क्या तैयारी किए हुए है? और दूसरा सर, कि गांवों में जो किसान खेती करते हैं तो उनके बहुत सारे गेहूं हुआ चाहे अन्य फसलें वो जल जाती हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है ऐसे समय पर? देखिए, इस संबंध में अवगत कराना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ और जनता को भी बताना चाहता हूँ कि अग्निकांड ऐसी दुर्घटना है, इसको जो हम सतर्कता से ही जो है इस पर काबू कर सकते हैं। यदि जनमानस जो है यदि कहीं अग्निकांड हुआ या सतर्क रहे हैं तो उसको हम बड़ी से बड़ी आग को कवर कर सकते हैं जी। रही बात जनपद में 4 तहसील हैं, सभी जनपदों में हमारे फायर सर्विस की गाड़ियाँ खड़ी हैं और क्रियाशील हैं और छोटी छोटी आगों की रन कर रही हैं और अपने यूनिट के द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाता है। गर्मी के सीज़न में जहां तार ढीले होते हैं उसको बिजली विभाग द्वारा उसको कसाया भी जाता है और ये संदेश दिया जाता है जनता को कि तार के नीचे कभी जो है फसल के जो है गट्ठन न बनाएं। वहाँ पर यदि जो है शॉर्ट सर्किट हो तो पूरा जो है उसका खलिहान बोलते हैं, खलिहान जल सकता है। इस संबंध में मैं काफ़ी जो है गांव-गांव जाकर के सभी को संदेश द्वारा बताया भी हूँ, सचेत भी किया हूँ। और रही जंगल की बात, जंगल में आग लगती है तो हम लोग जो है जंगल विभाग और फायर सर्विस विभाग जो मिल करके जो है एक प्लान के तहत जो है कार्य करते हैं। उसमें आग लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ की टहनियों को काट करके, क्योंकि हमारी गाड़ी पहाड़ पे नहीं पहुंच पाती है, पेड़ की टहनियों को काट करके पीटते हैं। जैसी शुरुआत होती है वहाँ के स्थानीय लोगों की सहायता से और वन विभाग की सहायता से हम लोग पहुँच करके उस आग को तुरंत बुझा देते हैं, जिससे जो है वो आग नहीं फैल पाती है। सर, हमें ये बतावें कि जनपद में अग्निशमन जो विभाग की जो ये दमकल गाड़ियाँ हैं, ये सर कितनी हैं? और सब, जैसा कि आपने बताया कि ये सब क्रियाशील हैं, तो सर चारों तहसील में अग्निशमन की वाहन लगे हुए हैं, तो इनकी संख्या कितनी है सर? और अग्निशमन विभाग कितने देर में, सूचना मिलने के कितने देर में रिकवरी करने का दावा करता है? देखिए, हमारे पास जो है 4 फायर बड़े टैंकर हैं और 2 जो है मिनी हाई प्रेशर टैंकर हैं, जिसमें जो कभी अग्निकांड होने पर वहीं से जो है सूचना मिली, तत्काल हमारे जो है 24 घंटे यूनिट अलर्ट रहती है और अलर्ट होने की सूचना प्राप्त होते ही तुरंत जो घटनास्थल में मूव कर जाती है। इसके साथ साथ हर गांव में एक कुछ व्यक्तियों को जोड़ रखा है जो अग्नि सचेतक के रूप में कार्य करते हैं। उनको भी कॉल करके बुलाया जाता है कि पहुंच करके जो है यदि जो है जंगल की आग हो या खेत खलिहान की आग हो, वो पहुँच कर तुरंत बुझा दे। हमारा जो है इसके बाद हम लोग पहुँचते ही हैं। सर, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से मिर्ज़ापुर की जनता को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं, सतर्कता ही जो है आगजनी के रोकने का बहुत मुख्य कारण रोक सकते हैं। क्योंकि जो है ये सतर्क रहेंगे तो जो है ये गैस सिलेंडर लीकेज हो जाए
थोड़ा गैस सिलेंडर लीकेज होता है, लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लीकेज हुआ नहीं छोड़कर जो है घर से बाहर भागते हैं। उसमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गैस सिलेंडर तुरंत ब्लास्ट नहीं होता। जब तक उसका टेम्परेचर, उसे कमरे का टेम्परेचर मिलाकर 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तब ब्लास्ट होता है। और लोग क्या करते हैं कि तुरंत आगजनी होती है तो तुरंत निकल करके बाहर भागते हैं, जिससे वो फिर गैस व्यापक स्तर फैल जाता है और आगजनी बढ़ जाती है। तो हम यही प्रचार प्रसार करते हैं कि लोग डरे ना, सतर्क रहें। और यदि गैस सिलेंडर लीकेज हो गया तो उसको आसानी से निकाल करके, और उसको भीगे हुए जूट का बोरा हो या कोई सूती चद्दर हो, उसको तेज़ी से ढक दें। और ढकने के बाद जो है उसमें ऑक्सीजन न मिले, कहीं हवा न प्राप्त हो, तो स्वतः जो है बुझ जाएगी। क्योंकि हम लोग जो पढ़ते थे यही सिद्धांत था कि लैंप जो होता है, लैंप हम लोग गद्दी रख देते थे, हथेली गद्दी रख देते तो सीधे स्वतः जो है आग जो है बुझ जाती थी। इसी सिद्धांत पर जो है ये भी समझ लीजिए, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो है स्वतः बुझ जाएगा। उसके बाद जो उसको लीकेज को कोई जो है टैंक हो या कोई तालाब में उसको गैस सिलेंडर डाल दीजिए और स्वतः बुझ जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अभी अग्निशमन अधिकारी अनिल प्रताप जी की बात सुनी, उनके सुझाव भी सुने, किसानों के लिए उनका क्या संदेश है ये भी हम लोगों ने सुना। दोस्तों आपको मैं बताते चलूं कि इस वर्ष 2022 में जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में 246 आगजनी की घटनाकांड हुए हैं, जिसमें अग्निशमन विभाग द्वारा 2 व्यक्तियों की जान बचाई गई है, साथ में 6 मवेशियों की भी जान बचाई गई है। और इस घटनाक्रम में लगभग 12 मवेशियों की जान गई है। अगर संपत्ति के क्षति की बात की जाए, अगर पूरे साल के घटनाक्रम की 2021-22 के बीच में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्षति हुई है वो 3,57,43,000 रुपये की अनुमानित क्षति बताई जा रही है अग्निशमन विभाग द्वारा। और जो बचत किया गया है, जिसमें अग्निशमन विभाग ने बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका निभाई और संपत्तियों को आगजनी की भेंट न चढ़ने दिया, उसमें जो बचत हुई है वो 1,52,94,200 रुपये का ये अनुमानित आंकड़ा है, जो संपत्तियों को बचाया गया है अग्निशमन विभाग द्वारा। घटनाक्रम और इन सब को लेते हुए विभाग ने ये भी बताया है कि नागरिक जागरूक रहें और डायल 112 पर अगर ऐसी घटना कोई होती है तो वो तुरंत कॉल करके इस बात की सूचना दें, ताकि तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंच सके। साथ ही साथ किसानों को भी अनिल प्रताप जी ने बताया कि जिस जगह पे किसान मड़ाई के लिए अपने गेहूं को या किसी अन्य फसल को रख रहे हैं, उसके ऊपर किसान भी इस बात का ध्यान दे कि कहीं उसके ऊपर से कोई हाईटेंशन तार तो नहीं गुजरी है। अगर ऐसा है तो वहाँ से अभी से अपने बोझ को, फसल के बोझ को हटा ले, क्योंकि तारों से टकराने पर जो निकलने वाली चिंगारी है वो फसलों को राख कर देती है और साल भर के किसानों की मेहनत को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, जो हम चाहेंगे और ना अग्निशमन विभाग चाहेगा। अग्निशमन कार्यालय से कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जग प्रकाश। देखिए, आपदा के संबंध में ट्रेनिंग दी गई है और फायर डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स ने यहाँ पे डेमो भी किया है। और इसमें जैसे गैस सिलेंडर में जो आग लग जाती है तो हम सभी लोग घबरा जाते हैं, तो उसको कैसे बुझाया जा सकता है, या घर में आग लग जाती है या घर में गैस सिलेंडर रखा है या पूरे कमरे में आग लग गई है
तो कैसे उस स्थिति में बाहर निकला जा सकता है, या छत पे कोई व्यक्ति है और आग अगर नीचे लग गई तो कैसे सुरक्षित रूप से बचाव करके निकला जा सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग करके बताया है। और हमारे यहाँ राजस्व विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है उन्होंने भी यहाँ पे उसका ट्रायल वगैरह करके देखा है और इससे इनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक सर।